हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम देखेंगे आर्टेरियोस्क्लेरोसिस का फोर्थ पार्ट। तो एथेरोस्क्लेरोसिस पढ़ रहे थे, उसमें पैथोजेनेसिस रह गया था और मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि हमने ये अभी जो चैनल बनाया है, मेरी इंटेंशन ये है कि आप लोगों को लगभग सभी जो भी टफ सब्जेक्ट्स हैं उनकी वीडियोस बनाई जाए। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स को बताएं ताकि वो सब आसानी से पढ़ सकें, बहुत ही आसानी से पढ़ सकें। चलो वीडियो शुरू करते हैं। पैथोजेनेसिस कैसे होता है, इसमें एथेरोस्क्लेरोसिस का पैथोजेनेसिस देख रहे हैं। पैथोजेनेसिस, अगर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो जाएं। पैथोजेनेसिस ऑफ नाम डाल देते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है। तो अब हम पैथोजेनेसिस देखने जा रहे हैं इसकी। वैसे तो इसकी जो पैथोजेनेसिस है, पैथोलॉजिस्ट ने इसकी क्लियरली नहीं बताई है, कहा गया कि इसकी एग्जैक्ट पैथोजेनेसिस नहीं पता है, लेकिन फिर भी कुछ थ्योरीज बनाई गई हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है रिस्पॉन्स टू इंजरी थियरी। वही हम पढ़ेंगे आज। रिस्पॉन्स टू इंजरी थियरी, यहां पे लिखते हैं रिस्पॉन्स टू इंजरी थ्योरी। और हाँ, आप लोगों को अगर कोई किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो जो ना समझ में आ रहा हो, वो कमेंट करें, उस पर वीडियो बनाई जाएगी, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। तो अब हम देखते हैं रिस्पॉन्स टू इंजरी थ्योरी क्या होती है। सबसे पहले क्या होता है कि एंडोथीलियम इंजर्ड हो जाती है। एंडोथीलियम आप जानते होंगे, जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं उनके सबसे अंदर की जो लेयर होती है उसको एंडोथीलियल लेयर बोलते हैं। तो एंडोथीलियम में इंजरी होना सबसे बड़ा कॉज है इसका। अब देखते हैं कि इंजरी होती कैसे। अब इंजरी होने की भी तो पीछे कोई वजह होगी। कॉजेस क्या है इसके पीछे के? एक तो मैकेनिकल ट्रॉमा हो सकता है। मैकेनिकल ट्रॉमा से आप क्या समझते हैं? मैकेनिकल ट्रॉमा यानी आपके वेसल्स में चोट लग जाए मैकेनिकली, कहीं मारपीट कर ली है, कोई एक्सीडेंट हो गया है, इस तरह से जो मैकेनिकल प्रेशर से अगर चोट लगी है तो उसको बोलते हैं मैकेनिकल ट्रॉमा। तो इससे भी इंजरी हो सकती है। दूसरा कॉज हो सकता है, बहुत सारे कॉजेस हैं, हीमोडायनामिक फोर्सेस। हीमोडायनामिक फोर्सेस आप पूरी पैथोलॉजी पढ़ते जाएंगे, बार बार आएगा, बार बार आएगा। तो इसको समझ लें कि ये हाइपरटेंशन की वजह से जो हमारी ब्लड वेसल्स पे जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं हीमोडायनामिक फोर्स। बार बार प्रेशर चेंज होता है, बढ़ता है, घटता है, तो उससे लगने वाले फोर्स को हम हीमोडायनामिक फोर्स करते हैं। ये हाइपरटेंशन के नतीजे में भी इंजरी हो सकती है। तीसरा है कुछ केमिकल मैकेनिज्म्स हो सकते हैं, टॉक्सिन्स हो सकते हैं। टॉक्सिन्स कहाँ से मिलेंगे? और टॉक्सिन्स, इन्फेक्शन आपको हो गया कोई, तो जो बैक्टीरिया वायरस हैं वो अपने टॉक्सिन्स को रिलीज करते हैं, तो उनकी वजह से भी आपकी एंडोथेलियम डैमेज हो सकती है, उसको इंजरी, उसको चोट लग सकती है। अब इसमें जो है मेजर रिस्क फैक्टर्स की भी बात की गई है कि सबसे बड़े क्या फैक्टर्स हैं। अब ये तो हमने पढ़ लिए, ये 4-5, इससे भी ज्यादा इनमें भी कौन से ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं। मेजर रिस्क फैक्टर्स जो हैं वो दो माने गए हैं। एक है हाइपरटेंशन और दूसरा है क्रोनिक इन्फ्लामेशन। क्रोनिक इन्फ्लामेशन, तो हाइपरटेंशन से क्या होता है? हीमोडायनामिक स्ट्रेस पड़ता है, बार बार हीमोडायनामिक जो फोर्स है वो वेसल्स पे, आर्टरीज पे पड़ता है, जिसकी वजह से इंजरी हो जाती है, जाहिर से आपको दिख रहा होगा। और क्रोनिक इन्फ्लामेशन भी, सॉरी इन्फ्लामेशन नहीं है, ये है क्रोनिक डिसलिपिडीमिया, इन्फ्लामेशन नहीं है।
क्रोनिक डिसलिपिडीमिया। डिसलिपिडीमिया आपने इससे पहले पढ़ा होगा, इसकी उसमें इसी से पहले कि लिपिड का जो लेवल है वो डिसबैलेंस हो जाए, नॉर्मल से वैरी कर जाए। इसमें सबका लगभग बढ़ता है, ये सिर्फ एचडीएल घटता है, बढ़ता है सॉरी, एचडीएल का घट जाता है। एचडीएल बड़ा होना चाहिए, एचडीएल जो है वो हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन होता है, ये ज्यादा होना चाहिए, ये हेल्दी वाला लाइपोप्रोटीन है। तो डिसलिपिडीमिया भी इसमें हिस्सा ले सकता है इंजरी कराने में। अब हम आगे इसके देखेंगे दूसरा पॉइंट। इंजरी के बाद जो है क्या होता है, दूसरा पॉइंट यह है कि इंजरी होने के बाद स्मूथ मसल सेल का प्रोलिफरेशन हो जाता है। कौन से स्मूथ मसल सेल? इंटिमल लेयर के, जो सबसे अंदर की जो आर्टरी की जो लेयर है, वॉल है, वो लेयर जो है उसमें इंटिमल स्मूथ मसल सेल प्रोलिफरेशन, इनमें क्या होता है, इसका मल्टीप्लिकेशन। प्रोलिफरेशन आपने पढ़ा होगा, मल्टीप्लिकेशन बहुत ही ज्यादा नंबर में, संख्या में जो है बढ़ा ले, अपनी संख्या को बढ़ा ले, उसी को बोलते हैं। तो स्मूथ मसल सेल का वहां पर प्रोलिफरेशन होने लगता है। ये कैसे होता है? सबसे पहले क्या हुआ, इंजरी हुई, एंडोथेलियम में इंजरी हुई, ठीक है, यहाँ पे लिख देते ही, एंडोथेलियम में इंजरी हो गई। फिर क्या होगा, इसकी वजह से प्लेटलेट्स वहां पर इकट्ठा होने लगेंगे। इंजरी होने से जहां पर भी इंजरी होती है, प्लेटलेट्स क्या करते हैं, वहां पर बढ़ने लगते हैं उसको ठीक करने के लिए। लेकिन यहाँ पे ठीक नहीं होता है, मामला और खराब हो जाता है। प्लेटलेट्स रिलीज होता है और इन्फ्लेमेटरी सेल्स का इनफिल्ट्रेशन होता है। बार बार इनफिल्ट्रेशन भी वर्ड आ रहा है। इन्फ्लेमेटरी सेल्स, जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं, अच्छा इन्फ्लेमेशन में पढ़ा होगा कौन कौन से, जिसने पढ़ा होगा उसे पता होगा कौन कौन सेल्स आते हैं। नहीं पढ़ा तो मैं बता देता हूँ इन्फ्लेमेटरी सेल्स कौन कौन से होते हैं। बहुत सारे हैं वैसे तो, न्यूट्रोफिल्स है, बेसोफिल है, मोनोसाइट्स हैं, मैक्रोफेजेस हैं, मोनोसाइट्स हैं, मैक्रोफेजेस, मास्ट सेल, लिम्फोसाइट्स। ये जो WBC आप जो देख रहे हैं, ये सब इसमें हिस्सा ले रहे हैं इन्फ्लेमेशन कराने में। तो इन्फ्लेमेटरी सेल्स वहां पर इकट्ठा होने लगते हैं जहां पर इंजरी हुई वहां पर। ये देखिए मैं आपको बना कर दिखाता हूँ, ये आर्टरी है, सबसे अंदर की लेयर ये रही। यहाँ पर मान लिया इंजरी हो गई, तो यहाँ पर क्या होगा, जो यहाँ पर जो ब्लड फ्लो कर रहा है, इसमें से आकर के प्लेटलेट्स और इन्फ्लेमेटरी सेल्स जो आपको दिख नाम लिखे हमने अभी, ये यहाँ पर इकट्ठा होने लगेंगे, इस इंजरी के पास इकट्ठा होने लगेंगे। अब इसके इकट्ठा होने से होगा क्या, होगा या ये कि इन्फ्लेमेटरी सेल्स है, साइटोकाइंस भी यहाँ पर आएंगे साथ में। इन्फ्लेमेशन में साइटोकाइंस भी हिस्सा लेते हैं। साइटोकाइंस, साइटोकाइंस इसमें जो है, साइटोकाइंस कौन कौन से, मेनली साइटोकाइंस IL-1 और TNF अल्फा, इंटरल्यूकिन 1 और TNF अल्फा, ट्यूबर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा, ये दो तरह के साइटोकाइंस आकर के यहाँ पर आ गए हैं। आकर के क्या कराएंगे, सिंथेसिस करा देते हैं, स्टिमुलेट कर देंगे, स्टिमुलेट करेंगे सिंथेसिस ऑफ। अब किसकी सिंथेसिस कराएंगे जिससे आगे मामला बढ़ेगा, पीडीजीएफ, इसका फुल फॉर्म है प्लेटलेट ड्राइव्ड ग्रोथ फैक्टर, एंड FGF, यह फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर। फिर से सुन लें, प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर, FGF क्या है, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर। अब ये दो, इनका सिंथेसिस होने लगता है। इनके सिंथेसिस की वजह से क्या होगा कि ये जो है क्या कॉज कराएंगे, प्रोलिफरेशन कॉजेस। इनका काम क्या है, ग्रोथ फैक्टर है ना, तो ये प्रोलिफरेशन कराने लगेंगे, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कराने लगेंगे किसका, स्मूथ मसल सेल का, प्रोलिफरेशन ऑफ स्मूथ मसल सेल्स। जो इंटिमल स्मूथ मसल सेल्स हैं, जो इंटिमल लेयर के जो स्मूथ मसल सेल हैं, उनमें उनका डिवीजन बहुत तेजी से बढ़ जाता है, उनकी संख्या
बढ़ने लगती है। अब बात ये आती है कि इन्फ्लेमेशन भी वहां पर हो गया और इंजरी भी हो गई, तो आगे क्या होगा? तीसरा जो स्टेप है उसमें जो होगा वो ये है कि इन्फ्लेमेशन का रोल क्या है वहां पर, रोल ऑफ इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन जो हो गया है वो क्या करेगा हमारे लेयर के ऊपर, आर्टरी के ऊपर, वहां के एरिया पर क्या होगा? इन्फ्लेमेशन के होने से क्या होगा? प्लाज्मा का जो एलडीएल है, एलडीएल लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, खतरनाक वाला लाइपोप्रोटीन है, बॉडी में कम होना चाहिए। ये जो है बढ़ा हुआ है, ये आएगा ऑक्सीडाइज हो जाएगा। उसके कांटेक्ट में आने पर जो भी इन्फ्लेमेशन हुआ उसकी वजह से वहां पर जो सेल्स इकट्ठा हुए उनसे ये प्लाज्मा एलडीएल ऑक्सीडाइज हो जाएगा। इसके ऑक्सीडेशन होने पर इसमें दो चीजें सामने निकल के आती हैं। दो चीजें वो कि एक तो ये साइटोटॉक्सिक हो जाता है, साइटोटॉक्सिक, हमारी बॉडी के सेल्स के लिए ये टॉक्सिसिटी क्रिएट करने लगेगा। ऑक्सीडेशन होने पर, साइटोटॉक्सिक होने से क्या होगा? जो हमारी इंजरी हुई थी वो उसमें और ज्यादा इजाफा हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इसका लीजन बन जाएगा। तो दूसरी चीज क्या होती है इसमें, मोनोसाइट का भी इसमें प्रोलिफरेशन होने लगता है। मोनोसाइट जो है हमारे डब्ल्यूबीसी का एक टाइप है, मोनोसाइट का प्रोलिफरेशन बढ़ जाता है, मोनोसाइट की संख्या बढ़ने लगती है। अच्छा, मोनोसाइट से बढ़ने से क्या होगा आगे? यही जो मोनोसाइट है, ये जैसे मोनोसाइट है, इसके अंदर क्या होगा? जो लिपिड बढ़ा हुआ है ना बॉडी में, लिपिड, लिपिड, ये जो लिपिड है ये इसके अंदर आके स्टोर होने लगेगा। मोनोसाइट के अंदर ये देखिए पूरी तरह से मोनोसाइट लिपिड से भर जाएगा। इस भरे हुए सेल को, इस मोनोसाइट को हम बोलते हैं फोम सेल, FOAM, फोम सेल। यही सेल्स आगे जा करके वहां पर एथिरोमा बनाने में हेल्प करेंगे। फोम सेल बन गया। फोम सेल किसे कहते हैं? मोनोसाइट में लिपिड का भरा होना फोम सेल कहलाता है। ये मोनोसाइट है, ये मोनोसाइट है। अब क्या होगा कि जो वहां पर टॉक्सिसिटी हुई, यहाँ पर ये जो लीजन बन गया था, मैं आपको दिखा दूं, ये आर्टरी है, यहाँ पे जो लीजन अंदर की लेयर ये रही, इसमें जो लीजन हुआ इसमें फाइब्रिन का डिपोजिशन होने लगेगा। यहाँ पे जो घाव बन गया है उसमें फाइब्रिन का डिपोजिशन होगा और दूसरे सेल्स जो ब्लड में फ्लो कर रहे हैं, फाइब्रिन एंड अदर सेल्स आकर के यहाँ पे इकट्ठा होने लगेंगे। यही आके जाकर के एथिरोमा बन जाएगा। एथिरोमा कैसा होता है, क्या क्या होता है, ये भी अभी हम आगे देखेंगे। अच्छा, ये इन्फ्लेमेशन का रोल था। अब हम चौथा पॉइंट ये देखेंगे कि जो डिसलिपिडीमिया हुआ इसका क्या रोल रहा है इसमें बनाने में, इस पूरे प्रोसेस में। जो लिपिड का जो नंबर नॉर्मल से कम ज्यादा हुआ, डिसलिपिडीमिया, लिपिडीमिया का ये इसमें रोल रहता है कि जो हाइपर कोलेस्ट्रोलिमिया है, हाइपर कोलेस्टेरोलीमिया, LAEMIA, हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया यानी क्या है? कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा हुआ है ब्लड में और इंक्रीज्ड LDL का लेवल बढ़ा हुआ है। LDL और इनकी ज्यादा बढ़ा हुआ लेवल फोम सेल बनवाने के जिम्मेदार होते हैं। यही दोनों चीजें आकर के जो है मोनोसाइट के अंदर इकट्ठा होंगे और फोम सेल बनवा देंगे। तो ये डिसलिपिडीमिया का यहाँ पर रोल रहता है। अब हम अगले चरण पे जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है, क्या बचा? इसका मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स देखते हैं। मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स, मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स। अब वहां की जो लेयर है, वॉल है, उसमें क्या तब्दीलियां होती हैं, क्या चेंजेस होते हैं। पहले हम ग्रॉसली देखेंगे। ग्रॉसली में क्या होता है
जो वहां पर एथेरोमा बनेगा उसका जो कलर होगा वो होगा व्हाइट। क्या होगा? व्हाइट से येलोइश व्हाइट, येलोइश व्हाइट, व्हाइट हो सकता है या फिर येलोइश व्हाइट हो इसका कलर। और दूसरी चीज इसका जो डायमीटर है 1 से 2 सेंटीमीटर का होता है। दूसरी चीज क्या है, तीसरी चीज कि मटेरियल इसके अंदर क्या क्या होता है। जो एथेरोमा बनेगा इसके अंदर क्या है, एक तो सेंट्रल कोर होगी, जो अंदर का हिस्सा होता है उसको हम सेंट्रल कोर बोलते हैं। जो ऊपर से जो कवरिंग होती है उसे हम फाइब्रस कैप कहते हैं। क्या बोलते हैं? फाइब्रस कैप। तो सेंट्रल कोर में जो मटेरियल होता है वो येलो होता है, अभी हमने देख ही लिया। ये येलो होता है, सॉफ्ट होता है, येलो है, सॉफ्ट है और पॉर रिज लाइक। पॉर रिज हमने पहली वीडियो में ही बताया था इसी की एथेरोस्क्लेरोसिस में कि ये दलिया, जिस तरह से टेक्सचर दलिया का होता है उसी तरह का ये होता है, सॉफ्ट सॉफ्ट, पॉर रिज लाइक। जो फाइब्रस कैप होती है तो फाइब्रस की बनी हुई होती है। अब हम माइक्रोस्कोपिकली देखेंगे कि माइक्रोस्कोप से देखने पर हमें इसके अंदर क्या क्या दिखता है। माइक्रोस्कोपिकली माइक्रोस्कोपिकली क्या है कि जी, माइक्रोस्कोपिकली हमें जो चीजें सामने निकल के आती हैं, एंडोथेलियम जो है उसमें जो फाइब्रस कैप है, सॉरी, जो फाइब्रस कैप है, फाइब्रस कैप यानी जो एथेरोमा बना है, जो वहां पर प्रोलिफरेशन हुआ, सेल्स का मल्टीप्लिकेशन हुआ, वहां पे सेल इकट्ठा हो गए और एक गांठ नुमा शक्ल बना दिए, उसको एथेरोमा बोल दिए। गांठ नहीं होती है असल में, समझाने के लिए बोल रहा हूँ। वो एक मटेरियल इकट्ठा होता है एथेरोमा, तो उसमें क्या होता है, ऊपर फाइब्रस कैप है, कैप लगी हुई है, तो उसके ऊपर से क्या होगा, फाइब्रस कैप इज कवर्ड बाय एंडोथेलियम। ऊपर से एंडोथेलियल लेयर होगी। क्यों होगी ये देखिए, मैं आपको समझा दूं यहां पर बना के। ये रही आपकी आर्टरी, इसको इनर लेयर मान लेते हैं, तो ये एंडोथेलियम होती है, सबसे अंदर को एंडोथेलियम बोलते हैं। अब ये जो है इंटीमल लेयर है, इसको इंटीमल लेयर मानोगे, इंटीमल लेयर, तो इंटीमल लेयर में ही तो ये सब हो रहा है। यहाँ पर ये एथेरोमा बना, उसके ऊपर जो सबसे ऊपर का जो पार्ट होता है उसको फाइब्रस कैप बोल दे, उसके अंदर जो होता है उसको हम सेंट्रल कोर बोल रहे हैं। अब ये जो है इसके ऊपर से क्या है, ये लाइन जा रही है, तो एंडोथीलियम ही तो यहाँ से गुजर के जा रही है, तो ऊपर एंडोथीलियम है। और क्या होगा, स्मूथ मसल सेल्स होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, स्मूथ मसल सेल्स होंगे, कनेक्टिव टिश्यू होगा, कनेक्टिव टिश्यू होगा, कोलेजन होगा। ये सारी चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी कि फाइब्रस कैप किन चीजों से कवर्ड रहता है। एंडोथीलियम रहेगा, स्मूथ मसल सेल, कनेक्टिव टिश्यू और कोलेजन फाइबर। आप कह रहे हैं कि फाइबर के नीचे क्या होता है, अंडर द फाइब्रस कैप। ये तो फाइब्रस के कैप के ऊपर हमने बता दिया ना, अंडर द फाइब्रस कैप। इस कैप के ऊपर क्या होता है, सॉरी नीचे क्या होता है, ये ऊपर बताया था, इसके ऊपर कवरिंग, इसके नीचे क्या है, कोर है। अंदर की जो सेंट्रल कोर है, फाइब्रस कैप के अंदर जो मटेरियल अंदर का है, उसके अंदर हमें जो चीजें मिली वो है मैक्रोफेज मिलेगा, मैक्रोफेज, फोम सेल्स मिलेंगे। फोम सेल मैं बता चुका हूं क्या होता है, मोनोसाइट के अंदर लिपिड्स का भर जाना फोम सेल बोलता है। फोम सेल्स मिलेंगे, लिम्फोसाइट मिलेगा, WBC है, लिम्फोसाइट मिलेगा, स्मूथ मसल सेल्स वहां पर भी मिलेंगे, ऊपर भी थे स्मूथ मसल सेल्स और यहाँ पर भी मिलेंगे।